हम गए विदेश, विदेश में कुछ लोग हमें मिले, बोले ये अंग्रेजी बोलते हैं, आप अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी बोलो। हमने कहा क्यों? बोले दरअसल आपके प्रवचन सब सुनना चाहते हैं, पर अगर अंग्रेजी सीखोगे तो और ज्यादा लोग सुनेंगे। हमने कहा अंग्रेजों को बोल दो वो हिंदी सीख ले, कौन लफड़ों में पड़े। आओ। एक आदमी बोला आपको क्या आता? हम कहा हमें अंग्रेजी नहीं आती, सो कौन सा बड़ी बात है, इनको तो हिंदी भी नहीं आती। अंग्रेजों को कौन सी हिंदी आती है? तो इन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिसाब बराबर, जय बजरंगबली की। अच्छा, जरूरी नहीं है सब कुछ आना चाहिए। एक आदमी नाव पे बैठा, यहीं का था शिवपुरी का जंगीलाल। शिवपुरी का जंगीलाल नाव पे बैठा, नाव पे नाव चलने लगी तो जो नाव चला रहा था उससे पूछा क्या अंग्रेजी आती है? बोले महाराज हम तो अनपढ़ हैं, गांव के आदमी, हमें नहीं आती है। तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। थोड़ी दूर और आगे चले, क्यों अंग्रेजी नहीं आती? सो तो ठीक है, पर क्यों भैया नाव चलाने वाले उर्दू आती? उर्दू लफज आते, लफ्ज। महाराज हम गांव के गवार अनपढ़, हमें कुछ नहीं आता है, तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार है। अब थोड़ी और आगे बढ़े, इसने फिर पूछा, अब शिवपुरी का आदमी होते ही खतरनाक। इसने कहा क्यों संस्कृत आती? संस्कृत? महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पता नहीं, हम जानते ही नहीं, हम तो गांव के आदमी हैं। वाह तुम्हारी तो 12 आना जिंदगी बेकार है। लेकिन तब तक नाव पलटने की नौबत आ गई, भयंकर तूफान आ गया, नदी में पानी आ गया। नाविक धीरे से बोला शिवपुरी वाले से, क्यों भाई साहब तुम्हें तैरना आता है? बोले हमें तैरना नहीं आता है। तो बोले हमारी तो 12 आना जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो पूरी जा रही है और हम जे चले। तो किसी का जरूरी नहीं है हर चीज आए, पर एक पकड़ लो। बोले क्या? एक को पकड़ लो, काम बन जाएगा। बोले किसको? आहा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस भैया वही ये सृष्टि चला रहा है। जिस परमात्मा ने संसार बनाया आप उसको कुछ लोग पढ़े लिखे हमें मिलते, महाराज भगवान होते हैं क्यों? हम तो विज्ञान के आदमी हैं, विज्ञान की मानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात मानते हैं, थ्योरी पे नहीं जीते। ठटरी के बारे नक कटा मूसर चंद, तुम प्रैक्टिकल मानते हो, विज्ञान के आदमी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान नहीं है। अरे तुमने भगवान को नहीं देखा तो क्या भगवान नहीं है? अच्छा एक हमें मिला व्यक्ति, क्या बात है, हम भगवान को नहीं मानते, क्यों? हम विज्ञान के आदमी हैं, IIT IIMs में पढ़े हुए हैं, हम नहीं मानते ये सब। हम तो प्रैक्टिकल मानते हैं, जो दिखाई दे। अच्छा नहीं मानते, जो चीज ना दिखाई दे तो क्या वो होती नहीं है? हम कहा एक बात बताओ बेटा, तुझे हवा दिखती? बोले नहीं। हम कहीं हवा नहीं दिखती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हवा नहीं है। अगर हवा नहीं मिलेगी तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। अच्छा तुम विज्ञान के आदमी हो, तुमने अमेरिका देखा? बोले नहीं। हम कहा अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। ना देखने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा को तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। जिन्होंने देखा उनका अनुभव ले लेना चाहिए। सूरदास ने पाया, रैदास ने पाया, मीरा ने पाया, तुलसीदास ने पाया, भैया इन लोगों ने गोविंद को पाया। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा है। ऐसे प्रभु के चरणों से जो भी नाता जोड़ लेता है, बोले होता क्या? संबंध जोड़ने से, प्रभु का स्मरण करने से एक फायदा, मंगल होता है। मंगल, हां मंगल का मतलब कभी अनिष्ट नहीं। प्रभु का स्वभाव है, वो जिसके भी जीवन में आएंगे मंगल होगा।
रामचरितमानस में बाबा लिखते, मंगल भवन अमंगल द्रिवंश भगवान के जीवन में आप प्रवेश करोगे, परमात्मा के दर पर आप प्रवेश करोगे। मेरी आत्माओं और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में मंगल जरूर होगा। स्वभाव है, सूर्य के सामने आप आओगे, पक्का है, ताप लगेगा। चांद की चांदनी के नीचे आओगे, शीतलता पहुंचेगी। हवा के संपर्क में आओगे, अनुभव होगा, महसूस होगा। वैसे ही परमात्मा की भक्ति से जुड़ोगे, एक बात तो पक्की है, अमंगल हटेगा, मंगल होने लगेगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवंश दशरथ केवल राम जी मंगल नहीं करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूलक सकल अमंगल मूल। राम जी भी मंगल करते, राम जी के दास हनुमान जी भी मंगल करते। मेरे प्रिय जनों, अपने जीवन में तुम मंगल को पाना चाहते, अपने जीवन में तुम मंगल करना चाहते, तो मंगल करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले वो राम और घनश्याम दोनों एक ही हैं। इनके चरणों को पकड़ लो। ये मंगल दिन अमंगलों का विनाश करो। अरे बुरा ना मानना, जिसके साथ परमात्मा होते हैं वो हों चाहे जितने, जीत उसी की होती। हां, अधर्म की भीड़ कितनी भी लगी हो, पर याद रखना जीत हमेशा धर्म की होगी। कौरवों के पास में सेना थी, कौरव स्वयं 100 भाई थे, पर अधर्म के लिए जी लड़ रहे थे, एक नहीं बचा। पांडवों के पास सेना नहीं थी, केवल 5 भाई थे, पर गोविंद साथ थे, 5 में से एक नहीं मरा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे पास भीड़ कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग कितना तुम्हें चाहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने धनवान हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम धार्मिक कितने हो, स्पिरिचुअल कितने हो, सत्य से तुम्हारा कितना करीब का नाता है। अगर तुम्हारा सत्य से नजदीक का नाता है, अगर तुम वास्तविक अपना जीवन जी रहे हो, तो याद रखना पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान हैं वर्तमान समय में, क्योंकि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाहते, और जो नहीं है वो दिखना चाहते। इसलिए आदमी हैरान, इसलिए पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। पर हमारे प्रियजनों, आज की कथा में तुम दूसरा सूत्र अपने घर लेकर के जाओ। अगर तुमको प्रसन्न रहना है, एक सूत्र गांठ बांध लो, तुम जो हो वही दिखना प्रारंभ कर दो। जिंदगी में कभी तुम्हें लोड नहीं लेना पड़ेगा, हमेशा जीवन तुम्हारा सहज निकल जाएगा। और फिर भगवान के अगर चरण पकड़ लो तो होगा क्या? मंगल भवन अमंगल हारी गाइए दोनों हाथ उठाकर। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, के साथ अगर जियोगे, आहा, सत्य के साथ अगर जियोगे तो सत्य के साथ चलने में एक ही फायदा है,
झूठ का शोर कितना भी ऊंचा होगा, सत्य की आवाज को झूठ दबा नहीं सकता है। महाभारत का यही इतिहास भागवताकार श्री सूत जी महाराज सुनाते। महाभारत के युद्ध में श्री सूत जी कहते हैं, जब कौरवों की सेना मारी गई, पांडव जीत गए। विशाल काय भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रोता बिलखता दुर्योधन महाभारत के उस युद्ध में एक कोने में गिर पड़ा। पांडव विजय की घोषणा करके वापस आ गए, लेकिन रात को लुकते छिपते अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, हमने तुम्हारे उस प्रभाव को देखा, उस वर्चस्व को देखा, उस अधिपत्य को देखा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा की बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा, मित्र, और तो सब ठीक है, हम मर तो रही है, पर एक चिंता हमारे मन में मरते मरते है। युद्ध तो हम हार गए, पर एक चिंता हमको खाए जा रही है। बोले क्या? बोले हम 100 भाई थे, एक नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा। एक भी अगर मर जाए ना तो मन को संतुष्टि हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, ऐसी बात है, हमने तुम्हारा नमक खाया है, चलो कोई ना कोई उपाय करते हैं, तुम चिंता मत करो। सोई अश्वत्थामा रात्रि में महाभारत में जहां पांडव रुके हुए थे वहीं आने लगा। सोचा पांडवों से जीतना तो मुश्किल है, क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। एक उपाय है मारने का। बोले क्या? बोले काग उलूक न्यास एक विधि है। रात के समय कौओं को दिखाई नहीं देता, पर उल्लू को दिखाई देता है। एक भारी पेड़ पर कौआ सो रहे थे, सोई रात के समय उल्लू ने हमला कर दिया, कौआ मारे गए। यही विधि है जो पांडवों को पराजित कर सकती या पांडवों को मारा जा सकता। क्या? जब पांडव सोवे सो हम हमला कर देंगे, पांडव भी मर जाएंगे, हमारी भी हानि नहीं होगी और दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते। कई बार हम लोग ना भगवान के कार्यों पर ही प्रश्न उठा देते। भगवान ने रात को पांडवों को कहा, भैया आज हम लोगों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, चलो क्यों ना कहीं चल करके उत्सव मनाएं। पांडव बोले चलो। पांडव श्री ठाकुर जी के साथ चले गए। इधर पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों के समान थे, वो पांडवों की जगह आकर लेट गए।